अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस समय आपके जीवन में जो भी घट रहा है, सफलता, संघर्ष, धन, विवाह, कैरियर या स्वास्थ्य, उन सब के पीछे ग्रहों का गहरा संबंध है। तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानेंगे, लेकिन मैं आज कोई राय नहीं बल्कि शास्त्र, तर्क और अनुभवों की बात करूंगा। आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या ग्रह वास्तव में हमारा भाग्य बदलते हैं या यह केवल एक भ्रम है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में आप सभी को एक सिद्धांत बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप ग्रहों को कभी पहले की तरह नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य मिथिलेश आप सभी का अपने चैनल मीट एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर वैदिक ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को शास्त्र, तर्क और अनुभव के आधार पर समझते हैं। यदि आप ऐसे ही प्रामाणिक ज्योतिषीय ज्ञान चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर ग्रह कुछ नहीं करते तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में शुभ मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया? राजाओं के दरबार में राज्य ज्योतिषी क्यों होते थे? मंदिरों में 9 ग्रह की स्थापना क्यों हुई? हजारों वर्षों तक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ग्रहों पर शोध क्यों किया गया? क्या वे सभी भ्रम में थे या हम सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? यही चर्चा है। ग्रह आखिर है क्या? ज्यादातर लोग ग्रहों को आकाश में घूमते हुए एक पत्थर समझते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष ग्रहों को भौतिक पिंड नहीं मानता। ग्रहों को दैवीय चेतना का प्रतीक मानता है। ग्रह उस ब्रह्मांड की उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसके माध्यम से हमारे कर्मों का फल उचित समय पर प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारे जन्म के समय के क्षण में ग्रहों की स्थिति दर्ज की जाती है, क्योंकि वही आपकी जीवन के प्रारंभिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होती है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ग्रह हमारा भाग्य बदलते हैं? हां, लेकिन इसे ठीक तरीके से समझना होगा। ग्रह हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां लेकर आते हैं। हमारे जीवन में अवसरों को लेकर आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं। कभी नकारात्मक परिस्थिति आती है हमारे जीवन में। हमारी गलती नहीं होने पर भी कभी हमें कष्ट होता है, सजा मिलती है, कभी अचानक धन की प्राप्ति होती है। क्या यह सब केवल एक संयोग है? वैदिक ज्योतिष मानता है, नहीं, यह सब हमारे कर्म और ग्रहों की समय सारणी का संयुक्त परिणाम होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लोग समान बुद्धि वाले हैं और समान मेहनत करते हैं, लेकिन एक को पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाता है और दूसरे को 5 बार प्रयास करना होता है। अगर मेहनत ही सब कुछ होता तो परिणाम अलग अलग क्यों आया है?
यहीं से ज्योतिष का क्षेत्र प्रारंभ होता है। ज्योतिष मेहनत का विकल्प नहीं, ज्योतिष सही समय की पहचान कराने वाला विज्ञान है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है फिर उपाय क्यों बताया जाता है? क्योंकि शास्त्र मानते हैं दृढ़ कर्म और उचित उपाय मिलकर हमारे जीवन की दिशा को अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए मंत्र है, इसलिए दान है, इसलिए जप है, इसलिए यज्ञ है और इसलिए किसी योग्य ज्योतिषी का मार्गदर्शन आवश्यक माना गया है। हमारा निष्कर्ष है, स्पष्ट निष्कर्ष है, ग्रह हमारे शत्रु नहीं है। ग्रह हमारे जीवन की कॉस्मिक भाषा है और जो इस भाषा को समझ जाता है, पढ़ना सीख जाता है, वो अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकता है। यही है वैदिक ज्योतिष। यदि आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में अभी कौन सा ग्रह अधिक सक्रिय है, कौन सी दशा आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपको किस दिशा में निर्णय लेना चाहिए, तो आप मेरी व्यक्तिगत कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं केवल भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि आपके जन्म कुंडली का गहन अध्ययन शास्त्रीय तरीके से करता हूं और विश्लेषण करता हूं। धन्यवाद।